नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही रोमांचक राइड पर, जिसके लिए हमने पहले एक हुडी, रेनकोट, बैग एंड पानी की बोतल और कुछ चिप्स भी ले लिए हैं और हमारा बैग हो चुका है रेडी पैक। अब हम बैग को अपने कंधे में टांग के अपनी बाइक की चाबी लेके चल पड़ेंगे अपनी बाइक की तरफ। दोस्तों, आज की राइड बहुत ख़ास होने वाली है। आज हम जा रहे हैं कुमाऊं की एक छिपी हुई खूबसूरत जगह श्यामला ताल। टनकपुर शहर के इस हलचल भरी माहौल को पीछे छोड़ते हुए अब हम बढ़ रहे हैं पहाड़ों की ओर। मैदानी इलाका यानी टनकपुर शहर से श्यामला ताल की शांत वादियों की ओर जा रहे हैं हम। शहर से बाहर निकलते ही जैसे ही हम टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पर आगे बढ़ते हैं, मौसम एकदम बदल जाता है। सड़कों के दोनों तरफ ये घने जंगल और ताज़ा हवा इस सफ़र की थकावट को पल भर में दूर कर देती है। सड़कों के दोनों तरफ फैले घने जंगलों की हरियाली और ठंडी हवा ने सफ़र को और भी खूबसूरत बना दिया है। अब यहाँ से पहाड़ी चढ़ाई शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ से होती है पहाड़ों की चढ़ाई शुरू। यह है आपका बस्तिया क्षेत्र। आपको पहले शुरू में ही दिख रहा होगा काली मंदिर। यहाँ से घुमावदार सड़क। पहाड़ में आप कभी भी जाएंगे तो आपको अधिकतर मोड़ों में मंदिर देखने को मिलेंगे। तो आगे आप देख रहे होंगे घुमावदार सड़क, हरे भरे जंगल। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है पहाड़ी क्षेत्र का पहला गांव, जो नाम पड़ता है जिसका बस्तिया। वैसे आता तराई क्षेत्र में है, लेकिन है पर्वतीय एरिया, क्योंकि इसको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में केवल से तराई क्षेत्र बोला गया है, लेकिन है ये हिल एरिया। तो ये है आपका बस्तिया क्षेत्र। और सामने आपको दिख रहे होंगे पहाड़ जो बादलों से बिल्कुल ढके हुए हैं, एकदम बहुत सुंदर नज़ारे दे रहे हैं। आज इस सफ़र में इन दृश्यों को देख के दिल खुश हो गया। सामने अभी छोटी छोटी घाटियाँ दिख रही हैं आपको, आगे चल के आपको बड़ी घाटियाँ भी दिखेंगी। तो बस्तिया क्षेत्र समाप्त होने के बाद अब कम से कम 10 से 12 किलोमीटर का रन हमारा ये टोटल आपका घने जंगल के बीच से होते हुए निकलेगा रास्ता। तो श्यामला ताल आने के लिए आपको टनकपुर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। आप यहाँ पे अपनी टनकपुर से प्राइवेट गाड़ी करके भी आ सकते हैं, और अपनी अगर गाड़ी है तो उससे भी जा सकते हैं आसानी से। जो टनकपुर की आपका श्यामला ताल की ऊंचाई है वो टनकपुर से लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई में है स्थित। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें काफ़ी घुमावदार सड़कें, टेढ़े आपका खूबसूरत नज़ारे, पहाड़, पर्वत, खूबसूरत घुमावदार मोड़ देखने को मिल रहे हैं। इन मोड़ों में बहुत सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ती है, कि सामने से गाड़ियाँ आ जाती हैं, पता नहीं चलता है। अब देख रहे हो कितना घना जंगल दिख रहा है, उसके बीचों बीच से गया है आपका NH 125। ये आपका पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब सामने जो हमें पीछे से हमें बादल दिख रहे थे, यहाँ आके हमें धुंध ऐसी दिख रही है। यह है आपका आर्ट मिल, जो एक पिकनिक स्पॉट के तौर पे इस्तेमाल यूज होता है। यहाँ पर अधिकतर युवा आते हैं, जहाँ पे झरना भी है बहुत प्यारा सा। अब यहाँ ये छोटी छोटी घाटियों से आपको हल्का फुल्का टनकपुर क्षेत्र के नज़ारे देखने को मिलेंगे, जो भी आगे जाके आपको हम गाड़ी रोक के पूरा टनकपुर क्षेत्र दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मौसम ऊपर को ख़राब है, नीचे सही है थोड़ा बहुत मौसम। echoing step on the forest floor.
अब धीरे धीरे धुंध बढ़नी शुरू हो गई है। अभी हमने यहाँ पे गाड़ी रोकी थी, लेकिन यहाँ से कुछ खास व्यू ना आने के कारण हम थोड़ा सा ऊपर चढ़ के चले गए थे। यहाँ से आप देख सकते हैं कितने घने जंगल दिख रहे हैं और सामने आपको शारदा नदी एकदम सफ़ेद चमकती हुई दिख रही होगी और नीचे पूरा आपको टनकपुर क्षेत्र दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे कुछ देर रुक के टनकपुर क्षेत्र के नज़ारों के मज़े लिए और इसके बाद हम यहाँ से चल दिए थे अपनी ऊपर की राइड के लिए, जो हमें जाना है श्यामला ताल। तो आगे जाकर आप देखते हैं कि कितनी धुंध बढ़ गई है, मुश्किल से 25 मीटर की विजिबिलिटी रह गई है हमारी। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं धुंध काफ़ी बढ़ती जा रही है, विजिबिलिटी कम होती जा रही है। कुछ जगहों में मलबा गिरा हुआ था जो साफ करके साइड में डाल दिया गया था। अब यहाँ पहुँच चुके हैं हम श्यामला ताल वाली रोड पे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ विजिबिलिटी मुश्किल से 20 मीटर की दिख रही होगी। भी यहाँ बड़े बड़े भवन दिख रहे हैं और विजिबिलिटी बहुत ही कम होने के कारण बहुत आराम से गाड़ी चलानी पड़ रही। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमें गाड़ी चलानी पड़ रही थी। यहाँ की विजिबिलिटी 15 मीटर 10 मीटर ऐसे रह गई। कई जगहों में तो हमें जीरो विजिबिलिटी भी देखने को मिली, जिसके चक्कर में हमें गाड़ी रोक रोक के चलना पड़ रहा था जगह जगह पे, क्योंकि कैमरा बिल्कुल धुंध से वो हो जा रहा था, पूरा धुंधला जा रहा है कैमरा बार बार, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई है यहाँ के। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं श्यामला ताल। आप देख पा रहे होंगे श्यामला ताल में भी काफ़ी धुंध है आज और यहाँ पे पुराने भवन बने हुए हैं। अब इधर हम देखते हैं तो आज श्यामला ताल को देखने लायक ही नहीं है, क्योंकि पूरी धुंध के उससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस खाली बोर्ड दिखाई दी। उसके बाद हम चल दिए आगे अपना स्वामी विवेकानंद की ट्रिप की ओर, जो यहीं पे से मुश्किल से 500-600 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। तो फाइनली हम पहुँचने वाले हैं स्वामी विवेकानंद आश्रम में। तो हम थोड़ी देर यहाँ बैठ के यहाँ के शांति वातावरण का अनुभव करके हमने कुछ यहाँ के नज़ारों की वीडियोस ली और उसके बाद हम यहाँ से चल दिए थे वापस अपने टनकपुर क्षेत्र की तरफ। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।